बताना इधर कोई प्रॉब्लम है, इधर कुछ होगा तो बताना। इधर इसमें किसी को प्रॉब्लम, ये वाला समझाना है ना? सर अच्छी बोल रहे हो। चलो देखो इसमें, देखो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में बताए थे कि पहले जो हम बताए थे वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल था। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए बताए थे कि सीव एनालिसिस किया जाता है, लेकिन अगर आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो उसके लिए जो हमारा है वो आपका क्या किया जाता है में कैसे ग्रेन्ड प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूएससीएस के अंदर में जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है अंदर में जो हमारा जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल था उसको हम क्लासिफाइड किए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसको क्लासिफाइड करने के लिए आपको कैसे ग्रेन्ड प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करना पड़ेगा। और इसके अंदर में क्या है, जैसे मैं कि पिछले बार बताए थे ना कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई किए थे तो इसमें ये बताए थे कि आपका 50% से ज़्यादा रहेगा। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में यही बताए थे ना कि अगर आपका 50% से ज़्यादा अगर 75 माइक्रोन पे रुक रहा है तो वो हमारा कोर्स है। और कोर्स के अंदर में ग्रेवल आता, सैंड आता था, और किस प्रकार से बताए थे ये तो समझा दिए थे। इसमें आप लोग दोबारा चार्ट देखे थे या फिर लिखे थे कुछ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लिख लिए हैं सर। लिख लिया है, चलो लिख लेते तो सही है। नो सर, यस सर जी, कहा कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, लिख लेना, समझ लेना, याद नहीं करना सिर्फ, ठीक है? समझना है काम देगा, बट याद करोगे तो कोई काम नहीं देगा। अभी आगे देखते हैं। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में बताए थे कि इसमें क्या होता है कि कुछ एक जो थे से कैसे ग्रेंडे ने प्लास्टिसिटी चार्ट को डिराइव किया था, वहां से हमें पता चलता है कि कौन सा सॉइल है हमारा। अब जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के अंदर में दो ही तो आता है, एक तो हमारा क्ले आ जाता है और दूसरा हमारा सिल्ट आता है। क्या आता है? क्ले आता है और सिल्ट आता है। अब इसमें हम ध्यान देंगे कि क्ले और जब सिल्ट हमारा आता है और क्या आता है? ऑर्गेनिक आता है। ये बताया था ना फाइन ग्रेन्ड सॉइल के अंदर में आपका क्या आएगा? सिल्ट आएगा, क्ले आएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा, यही आएगा। और जो कोर्स ग्रेन्ड के अंदर में क्या आता है? बोल्डर आता है, कोबल आता है, ग्रेवल आता है और सैंड आता है। ये सब हमारा किसके अंदर में आता है? आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर में आता है। तो अगर हमारे पास क्ले वगैरह है तो उसको हम क्या है कि एक प्लास्टिसिटी चार्ट के हेल्प से हम उसको ये पता करेंगे कि वो कौन सा सॉइल है। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि अगर हमारे पास सॉइल में बहुत ज्यादा पानी है तो वो हाई कंप्रेसिबल होगा या लो कंप्रेसिबल होगा? लो बताना तो। कंप्रेसिबल। हाँ, मतलब पानी पानी अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो लो कंप्रेसिबल है ना? यस हम्म, सर। कहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से बोल रहे हो? यस सर। कि पानी क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है ना? यस सर। चलो ध्यान देता हूँ। तो हम यहाँ पास मान लेते हैं कि एक सॉइल है, हमारे पास सॉइल है, ठीक है? इस सॉइल है पूरा ऐसे। तो अगर इसके अंदर में अगर पानी है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो जब हम इसमें जब हम पा जब जब इसको हम ऊपर से कंप्रेस करेंगे सॉइल में तो पानी क्या कर जाएगा? बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? जब हम कंप्रेस करेंगे तो पानी क्या कर जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जितना वॉल्यूम में हमारा चेंज होगा, जितना हमारा वॉल्यूम में चेंज होगा पहले के कंपेयर में, तो कहने का मतलब है कि वो हाई कंप्रेसिबल होगा ना। अगर यहाँ से देखो हम इसको कंप्रेस करना चाहें नीचे में
नीचे में अगर हम कंप्रेस करना चाहे तो पानी इतना था, तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या करेगा कि एक दूसरे से अटैच करना चाहेगा, एक दूसरे के एकदम क्लोज में आ जाएगा। तो सॉइल पार्टिकल्स क्लोज में आ जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सॉइल होगा वो हाईली कंप्रेसिबल के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, सॉइल जो हमारा आएगा वो हाईली कंप्रेसिबल के अंदर में आएगा। हम पानी नहीं है, ठीक है, उसमें जो फ्लूइड के अंदर में होता है कि मान लीजिए कि हम सब तरफ से क्या करते हैं कि कंटेनर को ऐसे पैक कर देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर नीचे में हम पानी रख देंगे। ठीक है, इसके नीचे में हम पानी रख देते हैं, ऊपर से एक पिस्टन लगा करके और इसको इस प्रकार से हम ऊपर से कंप्रेस करेंगे। तो फ्लूइड के अंदर में होता है कि पानी इसको नहीं निकालना है, पानी नहीं निकलेगा। तो पानी अगर नहीं निकलेगा तो वो कंप्रेसिबिलिटी नहीं हो सकता। अगर तुम पानी को निकालोगे तभी कंप्रेसिबल, क्योंकि अगर पानी को निकालने का रास्ता नहीं दोगे तो पानी जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, पानी वो जल्दी कंप्रेस नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ सॉइल की बात करें तो सॉइल में क्या होता है कि जब तुम लोड लगाओगे तो पानी बाहर निकल जाता है, और पानी बाहर निकलता है, बचता है सिर्फ खाली सॉइल का पार्टिकल्स। तो सॉइल का अगर पार्टिकल्स हमारा बचता है तो वो क्या करेगा कि वो कंप्रेस करना चाहेगा, वो पानी बाहर निकलेगा तो सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पास ये रहेगा कि जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना वो हाई कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, जितना पानी ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, वो हाई कंप्रेसिबल रहेगा। समझ में आ रहा है कि फिर से बता दे? बोलो। आ रहा है सर। तो देखो यहाँ पास हमारे पास जब फाइन ग्रेड को हम तय करते हैं तो फाइन ग्रेड के अंदर में हमारे पास तीन ही होता है, चाहे तो क्ले होगा या फिर तो सिल्ट होगा। नो नो सर, नो नो सर मतलब प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, तो इसके अंदर में ये रहेगा कि हमारा क्या है कि यू लाइन और ए लाइन, इसमें यही पिछले बार समझा रहे थे। तो इसके अंदर में जब फाइन सॉइल है तो इसके अंदर में क्या हो सकता है, चाहे तो क्ले होगा या फिर तो सिल्ट होगा। सिल्ट को हम क्या से रिप्रेजेंट किए थे, एम से रिप्रेजेंट किए थे ना, एम से। और जो ऑर्गेनिक था उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओ से, लिखा हुआ पीछे। और ये बताया था कि अगर लो कंप्रेसिबल होता है सॉइल तो उसको हम ठीक है। और अगर आपका सॉइल को बताए थे कि अगर आपका मान लीजिए क्या बोल रहे थे कि अगर एल है तो एल का मतलब ये होता है कि लो कंप्रेसिबल बताए थे। आई का मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ये या फिर मीडियम बताए थे। एच का मतलब होता है हाई कंप्रेसिबल। तो अगर इस सॉइल को अगर बोला जाए कि सी एच का मतलब क्या होता है, हाई कंप्रेसिबल सॉइल होगा। सी आई का मतलब हाई कंप्रेसिबल क्ले होगा। सी एल का मतलब होता है लो कंप्रेसिबल क्ले होगा। ठीक है, अब हाई और लो का होगा, सो पहले देखते हैं हाई और लो कब होगा, जब 50% वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यही होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है, क्योंकि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स तो आपका वही रहता है। पानी को चेंज करोगे तो पानी को चेंज करोगे तो वाटर कंटेंट भी चेंज करेगा। तो वाटर कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पानी के होता है। तो पानी जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा, और आपको बताएं कि जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ज्यादा हाई कंप्रेसिबल रहेगा। तो वाटर कंटेंट अगर 50% से ज्यादा है तो वो सॉइल जो रहेगा वो किस कंडीशन में आएगा, सॉइल देखो किस कंडीशन में आएगा। अगर 50% से आपका ज्यादा है तो वो आएगा चाहे तो सी एच में आएगा, मतलब कि हाईली कंप्रेसिबल क्ले होगा, या फिर हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट होगा, या फिर हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक होगा। ये तीन चीजें हो सकता है अगर वो वाटर कंटेंट अगर 50% से ज्यादा है तो। अदरवाइज अगर 35 से 50% के बीच में है, 35 से 50% के बीच में है तो चाहे तो आपका सी आई होगा, मतलब इंटरमीडिएट क्ले होगा, इंटरमीडिएट सिल्ट होगा,
या फिर इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक होगा। यही 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर सॉइल अगर आपका 20 से 35% रहेगा तो आपका 3 चीज हो सकता है, चाहे तो लो कंप्रेसिबल क्ले रहेगा, या फिर लो कंप्रेसिबल सिल्ट रहेगा, या फिर लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक रहेगा। अब हमें सॉइल में ये पता करना रहता है कि 50% से ज्यादा वाटर कंटेंट है, तो हम तीनों को मतलब कि पहचानेंगे कैसे कि हाई कंप्रेसिबल क्ले है कि हाई कंप्रेसिबल सिल्ट है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो यहाँ एक आईपी का वैल्यू दिया हुआ है, आईपी का एक वैल्यू दिया हुआ है, और ए आईपी का वैल्यू ए दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आईपी का जो है, ये आईपी का वैल्यू है, और ई जो है वो आईपी का एक ए लाइन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ध्यान दो, ए लाइन का आईपी दिया हुआ रहेगा और एक आपका सॉइल का आईपी दिया हुआ रहेगा। अगर हम बताना चाहें कि मान लीजिए कि आपका ए लाइन का जो आईपी है वो ऐसा है, ठीक है, अगर आपका जो आईपी जो सॉइल का निकाले हैं वो मान ले प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो निकाले हैं वो इसके ऊपर है, मान लीजिए कि इसके ऊपर में है, बताते हैं कैसे है। इसके ऊपर में रहेगा तो 3 चीज होगा, चाहे तो लो क्ले होगा, इंटरमीडिएट क्ले होगा, या फिर हाई क्ले होगा। तो तीनों को हम पहचानेंगे कैसे? तो वाटर कंटेंट के हेल्प से हम पहचानेंगे कि कौन सा होगा। और अगर बिलो ए लाइन हुआ तो यही तो होगा, चाहे तो सिल्ट होगा या फिर ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो अब इसके पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताए थे कि ए लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WLL का मतलब होता है लिक्विड लिमिट, मतलब कि लिक्विड लिमिट मतलब कहने का मतलब कि वाटर कंटेंट जो यहाँ पर से या फिर लिक्विड लिमिट जो दिया होगा सो, ठीक है, और माइनस में 20, और इसमें यू लाइन का मतलब है कि WLL माइनस में 8, मतलब कि लिक्विड लिमिट या फिर वाटर कंटेंट जो दिया हुआ सो, और माइनस में 8 हमारा यू यू लाइन का है। और जो हमारा जो सॉइल का जो आईपी होता है वो बताए थे कि लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट होता है। और आपको ये भी हम बताए हैं कि अगर आपका मान लीजिए कि ए लाइन, अगर ए लाइन आपका ज्यादा है और सॉइल आपका आईपी सॉइल कम है, मतलब कि ए लाइन ज्यादा है तो कहने का मतलब ऊपर रहेगा, और सॉइल का अगर आईपी अगर कम है तो कहने का मतलब नीचे रहेगा। ध्यान देना, यहाँ से हम देखते हैं पहला का कि ए लाइन ऊपर है, ध्यान दो ना, ए लाइन ऊपर है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आईपी ऑफ सॉइल का है वो कम है, तो ए लाइन के नीचे ही होगा ना, सॉइल का कम है तो कहने का मतलब इधर ही होगा, उसके ऊपर तो क्रॉस नहीं करेगा। तो जब सॉइल का आईपी नीचे है तो यही हमारा तो कंडीशन बताता है, तो ए लाइन के नीचे है तो कौन सा सॉइल हो सकता है, चाहे तो सिल्ट हो सकता है चाहे तो ऑर्गेनिक हो सकता है, यही हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? बोलना, नहीं तो फिर से बताते हैं। नहीं बोलोगे? चलो देखो, यस सर। तो हमें बता रहे कि आईपी को आप वहीं रहने दीजिए, आईपी का वैल्यू निकालिए। अगर आईपी का वैल्यू अगर ज्यादा है और सॉइल का जो आईपी है वो कम है तो कहने का मतलब ए लाइन के नीचे है। और उसके बाद फिर आपको WLL पता रहेगा, मतलब कि वाटर कंटेंट जो दिया हुआ रहेगा वो पता रहेगा। तो वाटर कंटेंट मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है कि 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा तो हमारा क्या होगा, चाहे तो सिल्ट होगा या फिर ऑर्गेनिक होगा। सिल्ट मतलब कि ऑर्गेनिक कब होगा, जब उसमें हमें पता रहेगा कि सॉइल जो है वो, उसमें वेजिटेबल सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि गले सड़ने वाला सब्सटेंसेस ज्यादा है, तो वो मतलब कि हाईली ऑर्गेनिक में चला जाएगा। नहीं तो अगर सैंड वगैरह मतलब कि सिल्ट वगैरह है छोटे छोटे पार्टिकल, तो उसके अंदर में हमें बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा सिल्ट है, मतलब कि हाईली कंप्रेसिबल हमारा सिल्ट है। अगर यही आईपीएफ सॉइल अगर मान लीजिए कि आपका ऊपर हो जाता है, आईपीएफ सॉइल मतलब कि ए लाइन जो होता है वो नीचे है और सॉइल का ऊपर है, तो हमारा क्या हो सकता है,
ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे तो मतलब कि क्ले हो सकता है, मतलब कि इन, मतलब कि इंटरमीडिएट या फिर हाईली। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए लाइन सॉइल अगर ए लाइन के ऊपर रहेगा तो वो क्ले रहेगा, ध्यान देना। सॉइल अगर ए लाइन के ऊपर रहेगा तो क्या, अब ए लाइन के ऊपर का मतलब इधर रहेगा तो क्ले रहेगा, और उस अगर नीचे रहेगा तो सिल्ट रहेगा। और वो इंटरमीडिएट है कि हाईली कंप्रेसिबल है, उसको हम कैसे पता करते हैं, वाटर पता है, बता रहे हैं, ऐसे ध्यान देना। अगर ए लाइन के ऊपर कोई सॉइल है तो उसको हम क्ले बोलेंगे, ए लाइन के नीचे अगर कोई सॉइल है तो उसको हम सिल्ट और ऑर्गेनिक बोलते हैं। अगर वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है कि हाई कंप्रेसिबल है, उसको हम कैसे पता करते हैं, तो वाटर कंटेंट के हेल्प से पता करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ से जो क्लासिफिकेशन है, इसी चार्ट के हेल्प से हम आपको एक डाटा तैयार किए हैं जिसके अनुसार में ए है। इसमें क्वेश्चन में ये है कि अगर आपका आईपी देखो, यहाँ पर जो आईपी है, देखिए 4 से 7 के बीच में अगर आईपी रहेगा आपका है तो वो लो क्ले क्ले होगा, या फिर तो लो आपका सिल्ट होगा, चाहे तो आपका लो आपका ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, में रहेगा तो अगर 7 से ऊपर रहेगा तो आपका क्ले वगैरह में चला जाएगा। ठीक है, 7 से ऊपर अगर आपका रहेगा तो हमारा क्या हो जाता है, क्ले वगैरह में चला जाता है। और अगर 4 से नीचे, मतलब कि 7 से क्या बोल सकते हो, रुक जाओ 1 मिनट, 4 से नीचे है ना, चार्ट में देखोगे ध्यान से तो देखो, इसमें चार्ट में आपको क्या दिया, आईपी के, देखो 7 से अगर ऊपर हमारा रहेगा तो वो क्ले वगैरह में, इंटरमीडिएट क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले, इसमें चला जाएगा। अगर वो 4 से नीचे रहेगा तो ये आपका सिल्ट में चला जाएगा, ध्यान देना। 4 से नीचे आईपी रहेगा तो सिल्ट में चला जाएगा, और 7 से ऊपर, और 4 और 7 के बीच में अगर आईपी ऑफ सॉइल आता है तो आपका चाहे तो सीएल होगा, एमएल होगा, चाहे तो ओएल होगा। और यहाँ पर इसी के हेल्प से एक चार्ट बनाया हुआ है कि अगर आपको फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो इसमें आपको क्या पता करना है कि पहले अगर आईपी अगर आपका 7 से ज्यादा है और एबव ए लाइन है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 7 से ज्यादा भी होना चाहिए और एबव ए लाइन होना चाहिए, तो वो क्ले हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्ले कहलाएगा। अगर आईपी का वैल्यू 4 से नीचे है और बिलो ए लाइन है, तब उसको हम सिल्ट बोलेंगे। ऐसा मतलब कि 4 से नीचे है या फिर आपका बिलो ए लाइन है, और का मतलब हो सकता है दिनों में से कोई कंडीशन हो, चाहे वो 4 से नीचे हो या फिर ए लाइन के नीचे हो। अगर वो 4 से 7 के बीच में हमारा आईपी आ जाता है, अगर 4 से 7 के बीच में आ जाता है तो उसको हम चाहे तो लो कंप्रेसिबल क्ले बोलेंगे, या फिर तो सेल्ट बोलेंगे, या फिर एवल, आपका तीनों हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई हो सकता है। अब जब हमें पहचान लिए कि सिल्ट होगा कि क्ले होगा, तो उसके बाद हाई कंप्रेसिबल है कि लो कंप्रेसिबल है, ये तो अपना बात है निकालने का कि वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ। अगर आपका मान लीजिए कि कोई भी सॉइल वाटर कंटेंट अगर 35% से कम है तो लो कंप्रेसिबल है, से 50 है तो इंटरमीडिएट है, हाई 50 से ज्यादा है तो हाई कंप्रेसिबल बोलेंगे। अगर आईपी का वैल्यू 4 से कम है तो उसको सेट बोलेंगे, और यहाँ 35% से अगर आपका कम रहेगा तो इनऑल, मतलब इंटरमीडिएट 50 रहेगा, वो सर आपका आपका मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रहा। इंटरमीडिएट। नहीं आ रहा नो सर, नहीं आ रहा है। है, नेटवर्क तुम अपना देख लो, शायद मेरे मेरा प्रॉब्लम होगा। पानी हो रहा है क्या उधर? सुबह में हम्म, हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। इधर हो रहा है लगता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। देखो, देखना होगा, नहीं जा रहा, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है सर।
यस सर। स्पीड स्पीड ही नहीं दे रहा है, 46 का स्पीड ही दे रहा है। और क्लास लिए थे ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है कि नहीं जा रहा है? गिटार नहीं बज रहा होगा शायद, तुम लोग का अथी हो रहा होगा तो इसीलिए। देखो ना, ये वाला बता करके फिर बंद कर देते हैं। देखो आवाज नहीं जा रहा फिर, अब शायद जा रहा होगा। नो सर, नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा आवाज। जा रहा है। हुआ। रिफ्रेश कर लो ना, तुम लोग देखो तो रिफ्रेश करके। नेटवर्क ही नहीं, इधर भी नहीं। अभी ठीक है सर। चलो ठीक है, तब तक बता देते हैं। देखो, अगर आपका वाटर कंटेंट मान लीजिए कि आपका 50 से ज्यादा रहता है तो हाई कंप्रेसिबल आपका हो जाएगा क्ले वगैरह, ठीक है। तो इसमें बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम है, प्लास्टिसिटी चार्ट वगैरह देखने आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देखो तो, ये जो चार्ट है यस सर, आ प्लास्टिसिटी जाएगा। चार्ट, आ जाएगा ना? तो आपका तो लगता है शायद खत्म हो गया, अब तो आगे कुछ है ही नहीं। अब आप लोग एक और है सर। बताइए कि पीछे कहाँ है? और ये नहीं फोन, ये वाला अभी इसके आगे पेज ही नहीं है। इसके आगे भी पेज है का? नो सर, नो सर। हम्म पीपीटी नहीं है सर। पीपीटी पीपीटी काहे शो करवाओगे इसमें? पीपीटी तो पहले ही बता चुके हैं ना। और कुछ पीछे का कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो फिर सब हम पीछे का फिर बता से आवाज देते आपका हैं। कटने लगा मैं सर। आपको क्या ही बंद कर देंगे। देखो, इसके अंदर में पीछे का जितना, इसके अंदर में आपको याद क्या चीज करना है, कुछ देखिएगा यहाँ से। अब वैसे हम आपको जब खत्म करेंगे ना सिलेबस तो आपको सब बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही नहीं करना है कि सॉइल में बहुत ज्यादा है। सॉइल में इतना है, तुम लोग क्या याद, तो वो बता देंगे कौन कौन सा याद करना, बस ऊपर ऊपर। D60 यहाँ से इसको याद कर लेना है, ये दोनों को याद करना ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। इसका भी याद कर लेना। और पीछे में कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, हम कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अभी पूछ लो। क्या चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, जो तुम बोल रही थी कि प्रॉब्लम है सर, क्या चीज में आ रहा है तुम्हारा? डिटर्मिनेशन वाला में, क्या में, फॉर्मूला वगैरह में? हम्म न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अच्छा, न्यूमेरिकल में तो आएगा, काहे काहे कि उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तभी सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका क्वेश्चन करवा देंगे। और तो करवाए थे ना, मतलब कि सब याद कर लिए पहले, फॉर्मूला दम पूरा का पूरा। हम्म जो पहले 12 था ना, वो पूरा याद है। हाँ, तो जब याद कर लेना तो वही याद करना, फिर आगे का होगा वाटर कंटेंट वगैरह ये सब का निकालने का ना, उसमें देख लेना उसका, फिर याद याद तो उस दिन करवाए भी थे। और आगे का, और जो अगला चैप्टर जो चालू करेंगे वो हो जाएगा परमेबिलिटी। अच्छा, अगला कौन सा चालू करे? परमेबिलिटी चालू करे ना? ऐसे सीरीज वाइज चलते तो ठीक रहेगा, ऐसे बीच से चलेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। और उसका तो क्या करें, मतलब वो क्वेश्चन हम करवा दे का दो, मेरे सर पास हम लोग बुक नहीं रिकैप है। करके आएंगे ना, तब करवाइएगा, अभी नहीं। अभी नहीं करवाएंगे, वैसे अभी हम भी नहीं करवाएंगे, हम अभी दूसरा जगह आए हुए हैं, मेरे पास भी बुक नहीं है अभी। दूसरा जगह नहीं, मतलब कि घर पे आए हुए हैं यहाँ।
सिरघाटी में आपका परमेबिलिटी और क्या बोलते हैं सवाल वैसे है मेरे पास, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग के पास बुक है? शायद मेरे पास भी होगा, करवा देंगे कल, ठीक है। कल आप लोग का देख लीजिएगा, कल हम आपको शायद कल करवाएंगे या फिर परसों। कल तो नहीं हो पाएगा, कल बार आप लोग कर लीजिएगा, परसों हम 8 बजे आपका क्लास ले लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कल का देख लेना, और सारा कुछ जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा वो मतलब कि हम आज देखते हैं, क्वेश्चन अगर कुछ रहेगा ना तो हम आपको अपलोड कर देते हैं। वो क्वेश्चन कल आप लोग पहले बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जहां जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम अगला यूनिट चालू करें। और शायद आप लोग का अक्का सर से कुछ बात किए हो तुम लोग? नो सर। देखो 22 के बाद कोचिंग से तो खुलने सर वाला बोल रहे। ऑफलाइन वो, हम्म। ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाला है वो, हाँ, तो वो शायद जुलाई में खुलेगा। नहीं 22 के बाद से सर बोल रहे थे कि खोल देंगे, काहे कि बहुत से तो खोल दिया है ट्यूशन ना। पता नहीं। हाँ खोल दिया है, सब जगह खोल दिया है। आकाश सर सबसे लास्ट में बंद किए थे ना, इसीलिए सबसे लास्ट में खोलेंगे। वैक्सीन नहीं देख, लगा सर हम लोग को, क्यों? नहीं लगाया, हम भी नहीं लिए। चलो सब कोई जब स्वस्थ रहेगा तो फिर हम लोग को- सर आपका आवाज कट रहा है। तो हम अब पेंस। चलो ठीक है, तो तुम लोग कल देख लेना, हम मतलब क्वेश्चन देखेंगे, परसों हम आप लोग करवाएंगे, ठीक है।